आप लोग सब इधर फोकस फोकस करिए ना, ध्यान मत भटकाइए, क्योंकि जहाँ पे बाइबल में लिखा है इस प्रकार, जहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति है हमें वहां पे डिस्टर्ब नहीं होना है ना। आप ये हालचाल प्रेयर के बाद भी पूछ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं भी अपने हालचाल बताऊंगा आपको, बट अभी परमेश्वर की उपस्थिति का टाइम है। सो आप अभी फोकस उपस्थिति में, जब आप आंखें बंद करके प्रार्थना करते हैं, सो क्या होता है कि आप पूरा ध्यान परमेश्वर की ओर लगाते हैं, और जैसे आप चीजें आमीन होती हैं या प्रार्थना खत्म होती है, जब आप जैसी बात करने लग जाते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति चले जाती है, मैं आपको बता रहा हूँ। सो इसलिए फोकस करें। परमेश्वर बहुत ही ज्यादा सहनशील परमेश्वर है। सहनशील का मतलब ये होता है कि वो आपसे बात करना चाहता है, बट हमारे अनफोकस होने के कारण, हमारे फोकस में ना आने के कारण, ध्यान में ना आने के कारण वो हमसे बात नहीं कर पाता है। हालेलुया। सो इसलिए ध्यान में रहें, फोकस में रहें, और परमेश्वर के हम वचन में जाएंगे आगे। सो आज जिस वचन के बारे में आपको बताने वाला हूँ, आपने अगर किसी ने YouTube में कहीं पर पोस्टर देखा हो तो वहां पर लिखा था चंगाई और छुटकारा सभा। आज आप इस वचन से जानेंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि वो अपने वचन को भेजता है और लोगों को छुटकारा देता है। वचन मतलब परमेश्वर का बाइबल, जो कुछ उसमें लिखा है, बात उसकी हो रही है, उसको क्या बोला जाता है? वचन बोला जाता है। हालेलुया। सो आप में से बहुत लोग पहली बार आए हैं, मैं बताना चाहता हूँ काफी वर्ड आपके लिए नए होंगे, जैसे हालेलुया। हालेलुया का मतलब होता है परमेश्वर की स्तुति हो, और दूसरा वर्ड होता है आमीन। इसका मतलब होता है कि ऐसा ही हो, मतलब ऐसा ही होना चाहिए जो हमने कहा है। हालेलुया। सो ये सब वर्ड जो है वो बाइबल में बताए गए हैं, और उनको हम क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। सो आज का टॉपिक है कि हम कैसे चंगाई को प्राप्त कर सकते हैं, हम अपने जीवन में किसी भी छुटकारे को कैसे ला सकते हैं, और उसको जानना बहुत जरूरी है। जब तक हमारे पास ज्ञान नहीं होगा, जब तक परमेश्वर के वचन की नॉलेज नहीं होगी, ज्ञान नहीं होगा, तब तक हमारे जीवन में कोई छुटकारा नहीं हो सकता है। हालेलुया। लेकिन जिस दिन ज्ञान आ जाएगा उस दिन हम छुटकारा प्राप्त करने लग जाएंगे। हालेलुया। और ज्ञान बहुत जरूरी है। आपको पता है कई बार ऐसा होता है परमेश्वर हमसे ड्रीम्स में बातें करता है, सपनों में बातें करता है, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ने लग जाते हैं, उसे जानने लग जाते हैं, बट वचन की नॉलेज ना होने के कारण हमें उन सपनों का मतलब नहीं पता लग पाता है। सो इसलिए ज्ञान, उसके वचन की नॉलेज, उसके वचन का ज्ञान क्या है? बहुत जरूरी है। हालेलुया। और जब आप उसके वचन का ज्ञान लेते हैं तो परमेश्वर आपको छुटकारा देता है। आमीन। सो आप यहाँ पे जब सुन रहे हैं तो फोकस करें कि आप परमेश्वर को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, जस्ट मैं परमेश्वर के द्वारा ठहराया गया हूँ, बट सब कुछ यहाँ पे करने वाला कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया। सो आपका भरोसा मुझ पे नहीं होना चाहिए, किसी पे नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी भी बीमारी को आज लेकर आए हैं, कोई भी परेशानी को आप लेकर आए, आपका भरोसा प्रभु यीशु मसीह पे आज आपको करना है। मैं जब लास्ट में आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा, उस समय भी आपको क्या करना है? यीशु मसीह पे भरोसा करना है, और पूरे हृदय के साथ कहना है कि परमेश्वर तू मेरे जीवन में काम कर। हालेलुया। सो मैं आपको बताना चाहता हूं कि चंगाई हमारे जीवन में कैसे आ सकती है। सो आप सब मेरे साथ निकालिए मरकुस अध्याय 5, उसके आयत नंबर 25 से लेकर 34 तक। ओके। सो हमारे बीच में शुभ में वो पढ़ेगा, जिससे सब लोग सुन लें। उसका 25 से लेकर 34 तक, और ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया, और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ था, परंतु और भी लोग रोगी हो गई थी। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया, और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई। आमीन। हालेलुया। सो अगर आपने ध्यान से सुना हो इस स्टोरी को, मुझे लगता है कि आपको कुछ कुछ तो समझ में आया होगा कि ऐसा हुआ, चंगी हो गई, कुछ तो वर्ड समझ में आए होंगे। बट मैं आपको एक कहानी पूरा बताना चाहता हूँ। क्या हो रहा था कि यीशु मसीह जब इस धरती पे थे, सो वो एक जगह से निकल रहे थे। यीशु मसीह के अंदर एक कैरेक्टर था कि वो लोगों को चंगा करते हुए जाते थे, मतलब ठीक करते हुए। कोई लंगड़ा है तो उसे चला दिया, कैंसर कोड़ है तो उसी समय ठीक कर दिया। सो इस प्रकार के चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने किया है। सो क्या हुआ कि एक बार वो एक क्षेत्र से निकल के जा रहे थे, और जाते जाते एक लेडीज थी जिसे 12 साल से लहू बहने का रोग था और ब्लीडिंग का प्रॉब्लम था, और वो कंटिन्यूसली था। अगर आप इतिहास में जाएंगे, सो उसको इतना तगड़ा प्रॉब्लम था कि वो सबसे ज्यादा कमजोर हो गई थी, और वो उससे लगातार था, इवन वो मरने के उस पे आ गई थी, समझ रहे? बट और वो चल भी नहीं पाती थी, और लोग उससे घृणा करते थे और उसको दबाते थे, समझ रहे? सो क्या हुआ कि जब यीशु मसीह जा रहे थे, तो यीशु मसीह जब जा रहे थे, तो उस स्त्री ने कहीं से यीशु मसीह के बारे में सुना था कि यीशु मसीह कोई है और वो क्या करता है? चंगा करता है। सो उसने जैसी सुना,
और उसके अंदर एक विश्वास आया और उसने विश्वास किया कि अगर मैं उसके वस्त्र के एक छोर को, मतलब एक टुकड़े को भी, जैसे मेरी शर्ट है और उसका ये हल्का सा टुकड़ा है, अगर मैं इसको भी छू लूंगी तो मैं क्या हो जाऊंगी? चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। जस्ट उसने इतना सा विश्वास किया, और जब उसने ये विश्वास किया उसके बाद क्या होता है कि वो भीड़ में घुसती है क्योंकि उसकी हालत खराब है, लेकिन उसमें भी वो विश्वास के साथ भीड़ में जाती है और यीशु मसीह के वस्त्र को छू लेती है, और जैसे छूती है जस्ट ऑन द स्पॉट, मतलब उसी टाइम पे क्या होता है, वो चंगी हो जाती है और उसकी वो 12 साल की बीमारी उसी समय खत्म हो जाती है। हालेलुया। और जब ऐसा होता है सो परमेश्वर कहते हैं कि कुछ है जो मेरे अंदर से सामर्थ्य निकली है जिसने उसे चंगा किया है। कोई तो विश्वास है जो मेरे अंदर से सामर्थ्य निकालने पे जिसने मजबूर कर दिया है। मैंने प्रार्थना नहीं की उसके लिए, मैंने उस पे हाथ नहीं रखा, लेकिन कुछ मेरे अंदर से जबरदस्ती किसी ने सामर्थ्य निकलवाई है। किसी का विश्वास क्या है? इतना जबरदस्त है, इतना अच्छा है। सो उस स्त्री को बुलाया जाता है, तब यीशु मसीह कहता है कि तेरे विश्वास ने क्या किया है? तुझे चंगा किया है। हालेलुया। सो जब भी हमारे जीवन में चंगाई या छुटकारा चाहिए तो सबसे पहली चीज हमें क्या करना पड़ता है? विश्वास करना पड़ता है। और मैं विश्वास के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। विश्वास ये नहीं है हाँ जी हम तो करते हैं विश्वास, समझ रहे हैं? एक विश्वास ये है, ये विश्वास नहीं है हाँ मैं विश्वास करता हूँ, ठीक है। एक हम मुंह से बोलते हैं ना हाँ जी मैं विश्वास करता हूँ, अरे हम तो बहुत टाइम से विश्वास कर रहे हैं, हाँ मेरा पूरा विश्वास है परमेश्वर पे, ये विश्वास नहीं है। अगर आप बाइबल पढ़ने वाले व्यक्ति, आपको पता चलेगा कि रियल फेथ क्या है, रियल असली विश्वास क्या है। बाइबल में इस प्रकार लिखा है कि विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। मतलब जो चीज आपने नहीं देख ली लेकिन आप फिर भी विश्वास कर रहे हैं तो वो क्या है? विश्वास है। कहने का मतलब क्या है? उस लेडीज ने, उसको नहीं पता है कि उसके कपड़े छूने से क्या वो सच में चंगी हो जाएगी, बट वो फिर भी विश्वास करे यस मैं क्या हो जाऊंगी? चंगी हो जाऊंगी। सो यही फेथ है। इसी प्रकार जब आज हम यीशु मसीह पे भरोसा करते हैं और पूरा फेथ उस पर रखते हैं और कहते हैं यस यीशु मसीह हमें चंगा कर सकता है, सो परमेश्वर आपको चंगा करने के लिए तैयार हो जाता है और आपको चंगा कर देता है। हालेलुया। सो सबसे पहली चीज हमें समझना है वो क्या है? विश्वास है। कभी भी आपको चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? विश्वास करना पड़ता है, हमें बिलीव करना पड़ता है, हमें परमेश्वर पे फेथ रखना पड़ता है। एक जगह ऐसा लिखा है कि विश्वास कर्म बिना अधूरा है। कर्म यह है कि आपको अपने दिमाग में बार बार ध्यान देना पड़ता है, आपको परमेश्वर से प्रार्थना करनी पड़ती है, आपको वचन पढ़ना पड़ता है, तब क्या होता है? परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। हालेलुया। और जब आप ऐसा करने लग जाते हैं सो परमेश्वर आपके विश्वास को बढ़ाने लग जाता है। परमेश्वर आपके सामने सब कुछ खोल देता है। जब आपका विश्वास बढ़ता है ना, परमेश्वर आपको रहस्यों के बारे में बताने लग जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कल के दिन क्या हुआ। कल लगभग 1.5 से 2 घंटे में बाइबल पढ़ा और उसके बाद सो गया, दिन की बात है। सो परमेश्वर आत्मिक संसार की नॉलेज देता है जब हम उसके साथ बढ़ रहे होते हैं, जब हम उसके साथ चीजों को कर रहे होते हैं, जब उससे प्रार्थना कर रहे होते हैं, उसके वचन को पढ़ रहे होते हैं, तो वो हमारे सामने सब खोल देता है। वो ये भी खोल देता है कि कौन आपका बुरा चाहता है, कौन आपका अच्छा चाहता है। सो ऐसे ही जब मैं सोया और मुझे परमेश्वर ने एक सपना दिखाया कि कुछ लोग हैं, उन्हें मैं जानता हूं, ठीक है मैं आपके सामने नहीं बता सकता, वो हमारे पहाड़ से हैं। कुछ लोग हैं जो फिर से मेरे और मेरी फैमिली के ऊपर टोना करना चाह रहे हैं, और परमेश्वर ने साफ मुझे सपने में दिखाया, मतलब हमारे ऊपर कुछ करवाना चाह रहे हैं लेकिन वो कर नहीं पा रहे क्योंकि हमारे साथ कौन है? यीशु मसीह है। बट वो उन्होंने पूरा जोर लगा रखा है करने के लिए। लेकिन हमारा परमेश्वर बहुत महान है, वो कभी हमें उस दलदल में नहीं गिरने दे सकता। यही खासियत है। जब आप यीशु मसीह को मानते हैं, आप उसके पीछे चलने लग जाते हैं, आप उसको समझने लग जाते हैं, उसके वचन को पढ़ने लग जाते हैं, प्रार्थना करने लग जाते हैं, तो आपके ऊपर कोई भी जादू टोना फिर असर नहीं कर पाता। सामने वाला कोशिश करता रहे तो क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे आप दीवार पे बॉल मारेंगे ना तो वापस बॉल टकरा के आती है। सो सामने वाला आप पे कितना भी करने की कोशिश करे वो वापस उसके पास टकरा के जाता है, समझ रहे हैं? सो ऐसा ही कल कुछ सपने में परमेश्वर ने दिखाया और परमेश्वर ने कहा कि तू उन लोगों के लिए प्रार्थना कर जो ऐसा कर रहे हैं। और फिर मैंने उसके बाद उठकर सपने से उसी समय उठा, मैंने कहा ये क्या चीज है, और जैसे ही मैं उठा और मैंने उन लोगों के लिए प्रार्थना किया। सो परमेश्वर आपको बताता है जब आप उस पर विश्वास करते हैं, वो आपके सामने दुनिया की चीजें खोल देता है। मैं आपको बता रहा हूँ, वो लोगों के बारे में बताना शुरू कर देता है। हालेलुया। वो सब कुछ बताने लग जाता है। आमीन। सो ऐसा महान परमेश्वर है जो विश्वास के बारे में बताता है। आमीन। सो पहली चीज क्या है? हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है, ऐसा विश्वास जो कभी किसी ने नहीं किया। आपको पता है बाइबल में एक व्यक्ति था जिसका नाम था अब्राहम। बाइबल बताती है अब्राहम ने तब विश्वास किया जब विश्वास नाम की चीज ही नहीं थी। अगर आप बाइबल पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, उत्पत्ति में इस प्रकार लिखा है कि जब कोई आशा नहीं थी तब अब्राहम ने विश्वास किया। सोचो,
जब विश्वास नाम की चीज भी नहीं थी, तब अब्राहम ने विश्वास किया। और उसी से, इसलिए आज के समय में जब आप बाइबल पढ़ते हैं, सो परमेश्वर ने उसे एक टैग लाइन दिया, एक नाम दिया कि वो क्या होगा, विश्वास का पिता होगा। मतलब विश्वास उसके द्वारा शुरू हुआ, उसने विश्वास करना शुरू किया। हालेलुया। सो ऐसा है परमेश्वर कि उस समय भी ऐसे लोग रहे, विश्वास ना होने के बाद भी, ऐसी चीज ना होने के बाद भी उन्होंने विश्वास किया है। सो पहली चीज क्या है कि हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है, और जब हम ऐसा करते हैं सो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। हालेलुया। अब आते हैं एक वचन को और निकालेंगे, मत्ती अध्याय 4 उसकी आयत नंबर 4। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आमीन। हालेलुया। सो पहली चीज मैंने बताई, छुटकारा पाने के लिए और चंगाई पाने के लिए पहली चीज क्या है, विश्वास। आपका विश्वास होना बहुत जरूरी है। अगर आप विश्वास नहीं करते हैं, अगर आप विश्वास में नहीं चलते हैं, सो परमेश्वर आपको ठीक नहीं कर सकता। आप कितना भी आते रहें, कितना भी कुछ भी करते रहें, लेकिन अगर आपका हृदय से विश्वास नहीं है कि परमेश्वर ही ठीक कर सकता है, तो ही परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। जब आपके अंदर पूरा विश्वास होगा। आमीन। और दूसरी चीज है स्पीक, दूसरी चीज है बोलना, अंगीकार। पहली चीज है विश्वास, दूसरा है अंगीकार। हालेलुया। सो यीशु मसीह ने यहाँ पे कहता है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक उस वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। मतलब जो वचन बाइबल में दिया है और जो आप अपने मुंह से निकालते हैं, आप उन चीजों से क्या हो सकते हैं, अपने जीवन में छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। मैं गवाही बताना चाहता हूं, आज से लगभग 2 साल पहले मेरे पित्त में मैंने अल्ट्रासाउंड कराया तो पथरी आई, ठीक है। और 1 साल तक लगातार मैं ये बोलते रहा कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हूं, यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हूं, यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हूं। और ये मैं रिपीट करता था रोज। इवन मैं आज भी ऐसा बोलता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं मुंह से बोलता हूं। तो हमें सेकंड चीज मुंह से बोलना शुरू करना है। सो जब 1 साल बाद हुआ और जब मैंने अल्ट्रासाउंड कराया तो वो सारी पित्त की पथरियां जो थी गायब थी। हालेलुया। एक भी पथरी पित्त में नहीं थी। क्यों? क्योंकि बोलना, विश्वास कब प्रकट होता है, कब काम करता है, जब आप मुंह से बोलते हैं ना। विश्वास तब काम करता है जब आपके मुंह से विश्वास निकलता है। हालेलुया। अगर आप मन से कितना भी विश्वास कर लें, लेकिन अगर आपके मुंह पे और चेहरे पे वो विश्वास नहीं दिख रहा है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। आप ठीक नहीं हो सकते हैं, छुटकारा नहीं पा सकते हैं। लेकिन जब आपका विश्वास अंदर से है और आप मुंह से अंगीकार करते हैं उस बात को जो आपके लिए नहीं है, तो परमेश्वर आपके लिए सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। मेरे पास अगर कभी ऐसा है कि अकाउंट में पैसा नहीं है, मैं बोलता हूं मेरे अकाउंट में 5 करोड़ पड़े हैं, निकाल के ले आओ। समझ रहे हो? सो मैं उस फेथ के लेवल की बातें करता हूं ना। ये एक हिसाब से क्या हो सकता है, मतलब कुछ भी बोल रहा है, चीजें हो सकती हैं, बट मैं ऐसा बोलता हूं जो मेरे फ्यूचर को अच्छा कर सके। हालेलुया। जो मेरे फ्यूचर को बना सके कि मेरे पास बहुत पैसा है, मैं बहुत आशीषित हूं। मैं हमेशा यही बोलता हूं, मैं बहुत आशीषित हूं, परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया है, मैं आगे जाके बहुत बड़े बड़े कामों को करने वाला हूं, परमेश्वर की महान सेवा को करने वाला हूं। सो हमेशा मैं ऐसे ही बोलता रहता हूं। और जब मैं ऐसा बोलता हूं, उन चीजों को परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करता है, प्रकट करता है और करने लग जाता है। हालेलुया। जिस प्रकार यशाया 53 पर लटका होता है वो यीशु मसीह ही है, और वो सब इसलिए हुआ कि आप क्या करें आज। बट जब यीशु मसीह जगत में आए, खुद परमेश्वर इस जगत में मनुष्य का रूप लेकर आए और उन्होंने उस दर्द को सहा, तो उन्होंने बताया, जब उनका खून निकला तो उन्होंने बताया कि मैं तुम्हें क्या कर सकता हूं, चंगा कर सकता हूं। हालेलुया। मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूं, मैंने जो लहू बहाया है, कोड़े खाए हैं, ये तुम्हारी चंगाई के लिए है। हालेलुया। सो आज जब आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, पहली चीज आपको विश्वास करना है, दूसरी चीज आपको क्या करना है, बोलना है, दूसरी चीज आपको अंगीकार करना है कि मैं ऐसा हो गया हूं। हालेलुया। मैं ऐसा करने लग गया हूं। लेकिन अगर आपके मुंह से गलत वर्ड्स निकल रहे हैं तो आप भूल जाइए कि आप कभी ठीक हो सकते हैं। मैं आपको बताना चाहते हैं, अच्छा बोलते जा रहे हैं तो परमेश्वर आपको ठीक करने लग जाएगा। हालेलुया। एक प्रभु के दास थे, एक बार क्या हुआ, वो हॉस्पिटल में भर्ती थे, परमेश्वर के बहुत बड़े दास थे, वो कहीं फॉरेन कंट्री से थे। सो जब वो हॉस्पिटल में भर्ती थे, सो उनको कैंसर था 3rd स्टेज का, ठीक है। और 3rd स्टेज का कैंसर होने के बाद क्या हुआ, ये सच्ची और रियल घटना है, यूट्यूब में भी और इनके ऊपर बुक्स भी लिखी हैं, मुझे टाइम मिला तो मैं ग्रुप में भेजूंगा, आप देखिएगा। सो क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया, वो बहुत ही ज्यादा परेशान थे और 3rd स्टेज का कैंसर, मतलब अगले स्टेज में खत्म, अगर अगला स्टेज बढ़ गया कैंसर तो वो गए। तो उन्हें क्या हुआ कि वो उस समय परमेश्वर को नहीं जानते थे। ऐसी कोई व्यक्ति उनके पास आया हॉस्पिटल में और कहा कि एक यीशु मसीह है जो चंगा करता है, परमेश्वर आप उस पर विश्वास करो।
और उसके इस वचन को पढ़ो। और वो उनको क्या करके चला गया, बाइबल देके चला गया। हालेलुया। और जब बाइबल दिया तो वो उस बाइबल को पढ़ने लग गए, रोज पढ़ने लगे, हॉस्पिटल में बैठे बैठे। अब जब पढ़ने लगे तो सडनली एक वचन आया उनके सामने से, जो कि यशायाह 53 का 3 था, और उसमें ये लिखा था कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। और उन्होंने क्या किया, जैसी वो उनके वचन आया वो बोलने लग गए, वो बोलने लगे। अब जैसी जैसी वो बोलने लगे, एक हफ्ते बाद क्या हुआ आपको पता है? क्या क्या हुआ होगा? क्या हुआ होगा, कोई बता सकता है? एक हफ्ते तक उन्होंने बोला, वो जैसी वचन आए यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे। कोई बता सकता है क्या हुआ होगा? नहीं, एक हफ्ते बाद उनका कैंसर तीसरे स्टेज से चौथे स्टेज में बढ़ गया, और वो फोर्थ स्टेज, लास्ट स्टेज में कैंसर पहुंच गया। लेकिन उन्होंने बोलना नहीं छोड़ा, वो बोलते रहे, बोलते रहे, बोलते रहे, बोलते रहे। और जैसी जैसी वो बोलते रहे, फिर 1 महीना हुआ, 1 महीने बाद भी वही परिस्थिति थी, लेकिन वो बोलते रहे, बोलते रहे। उन्होंने हार नहीं मानी, बोलते रहे कि मैं ठीक हूं, मैं चंगा हूं, यीशु मसीह की मार खाने से, कोड़े खाने से मैं चंगा हूं। और क्या हुआ, जब 1.5 महीने या 2 महीने बाद उन्होंने अल्ट्रासाउंड खत्म किया, एक भी सिम्टम्स का कैंसर का उनके शरीर में नहीं था, सब कुछ गायब हो चुका था। हालेलुया। सो विश्वास जो है वो आपके बोलने पर निर्भर करता है। जब आप बोलेंगे ना, आपको शैतान करेगा, आपको और ज्यादा पुश करेगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, खाली में तू बोल रहा है, कुछ नहीं होता बोलने से। वो आपको पुश करेगा, वो आपको दबाएगा, वो आपके दिमाग में कहेगा ऐसा कुछ नहीं हो सकता यार, बोलने से, खाली बोलने की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कैसे हो जाएगा बोलने से, अगर ऐसा ही होता तो क्या होता। ऐसे थॉट्स आपके दिमाग में डालेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप क्या हो, ठीक हो। शैतान की ऐसी योजना है ना, दुष्ट की ऐसी योजना है ना, वो नहीं चाहता कि आप ठीक हो। लेकिन जब आप कंटिन्यूअसली अपने जीवन में उस चीज को रखेंगे, चाहे कुछ भी परेशानी आ रही है, कुछ भी चीजें आ रही हैं, तो आप बोलते रहेंगे कि मैं ठीक हूं, मैं चंगा हूं, तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, और एक दिन जाके परमेश्वर सारी चीजों से छुटकारा दे देगा। हालेलुया। सो ऐसा बोलना है, क्योंकि बाइबल में इस प्रकार लिखा है, जो गरीब है वो कहे मैं धनी हूं, जो बीमार है वो कहे मैं चंगा हूं। हालेलुया। अब सोचो कितना कठिन काम है, एक भिखारी आदमी अगर ये कह रहा है कि मैं अमीर हूं, सो कितना अजीब लगेगा। बट ये परमेश्वर का वचन है, ये रियलिटी है, ये सत्य है, और परमेश्वर हमें बना रहा होता है, वो हमें विश्वास में मजबूत कर रहा होता है जब हम बोल रहे होते हैं। हालेलुया। और वो हमारे जीवन में वैसा काम करता है। आमीन। सो आपका विश्वास और आपका बोलना आपके जीवन में छुटकारे को लेकर आ सकता है। हालेलुया। और तीसरी चीज, हम एक चीज और पढ़ेंगे, लूका अध्याय 19 उसके आयत नंबर 8। लूका अध्याय 19 उसके आयत नंबर 8 मैं पढ़ूंगा, और प्लीज आप सब सुनिएगा। लिखा है, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूं। हालेलुया। सो एक व्यक्ति था जक्कई, और वो जक्कई जो इंसान था वो क्या था, चुंगी लेने वाला व्यक्ति था, मतलब कलेक्टर था, टैक्स कलेक्ट करता था बिना बात के, महसूल लेता था। महसूल का वर्ड आप ये समझ सकते हैं कि वो टैक्स लेता था, मतलब हफ्ता लेता था, आप हिंदी में ये कह सकते हो। और जबरदस्ती दुकान वालों से हफ्ता लेता था, क्योंकि वो बहुत बड़ा ऑफिसर था उस समय का। टैक्स कलेक्टर होते हैं ना आज के टाइम में, इनकम टैक्स में अगर आप ऑफिसर्स देखेंगे, उस टाइप का वो ऑफिसर था, और वो सबसे टैक्स लेता था दुकान वालों से। सो क्या वो उसे पता चला यीशु मसीह आने वाले हैं, और वो साइज में था छोटा, तो वो देख नहीं पाया, क्योंकि वो बौना था, बाइबल बताती है, नाटा था, वो देख नहीं पाया। सो उसने क्या किया, उसे पता था यीशु मसीह आने वाले हैं, तो वो पेड़ पे चढ़ गया कि जस्ट मैं यीशु मसीह को देख लूं आज, क्योंकि उसकी इच्छा थी उसे देखने की। उसने बहुत सुना था यार, कोई यीशु मसीह है जो लोगों को चंगा करते हुए आता है, और जहां जहां से वो निकलता है उस शहर में, उस गांव में लोग चंगे हो जाते हैं। सो उसकी भी इच्छा थी। सो उसने क्या किया, उस पेड़ पर चढ़ गया, और जैसे यीशु मसीह आए, उसका विश्वास देखिए, और जैसे यीशु मसीह आए, और उसने यीशु मसीह को देखने से पहले यीशु मसीह ने उसे देख लिया और कहा, हे जक्कई, झट नीचे उतरा। और जब वो नीचे उतर के आया तो यीशु मसीह ने उससे कहा कि आज तेरे घर में क्या आया है, उद्धार आया है। मतलब तूने जो आज विश्वास किया है, तू मुझे देखने के लिए उस पेड़ पे चढ़ा है, तूने ये देखने के लिए कि मैं उसे देखूंगा तो मेरी जीवन की परिस्थितियां बदल जाएंगी, तूने जस्ट इतना विश्वास किया है, तो आज तेरे घर में क्या आ चुका है, उद्धार आ चुका है, मतलब छुटकारा आ चुका है। आज मैं तुझे छुड़ा दूंगा हर एक गलत बातों से। और फिर उसके बाद क्या होता है कि वो उसके घर जाते हैं, और जक्कई एक निर्णय को लेता है। वो कहता है कि आज तक मैंने किसी से भी जो कुछ भी लूटा है, जो कुछ भी चुराया है, उन सब को मैं उनका दुगना करके वापस दे दूंगा। हालेलुया। जैसे अगर मैंने किसी से 100 रुपए लिए हैं, तो जो मेरे पास संपत्ति है मैं उसका 200 करके उसे वापस दूंगा।
समझ रहे हैं? सो जक्कई ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया अपनी लाइफ में, और विश्वास के बाद उसने क्या किया? एक्ट किया, मतलब उसको कार्य में लेकर आया। हालेलुया। सो जब आप विश्वास करते हैं और इस विश्वास को अपने मुंह से बोलते हैं, सो उसके बाद आपको उसे अपने एक्ट में लेकर आना पड़ता है, उसे अपने कार्य में लेकर आना पड़ता है। कैसे? मैं आपको बताना चाहता हूं कैसे आपको लेकर आना पड़ता है। क्या होता है कि जब आपने मुंह से बोल दिया कि मैं ठीक हूं, मन से विश्वास कर लिया, सो अब आपको वैसा करना पड़ेगा। हालेलुया। अगर आपसे बोला जा रहा है, जैसे आप प्रार्थना में भी, आपको पता है परमेश्वर कब काम करता है? जैसे हम सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर, प्रार्थना चल रही है, लोग अपने अपने हृदय की इच्छाएं बोल रहे हैं, लेकिन सामने जो प्रभु का दास है वो कह रहा है आप ऐसे करो, और जब आप उस चीज को फॉलो करते हैं, आप उसे एक्ट में लेकर आते हैं, वैसे परमेश्वर आपके जीवन में काम करने लग जाता है। हालेलुया। और ये हकीकत है, ये सच्चाई है। आपकी ज्यादा प्रार्थनाओं से ज्यादा आपका एक्ट करना, आपका क्रियाशील होना उस चीज के लिए क्या होगा? आपको छुटकारा दे सकता है। हालेलुया। ये हमें समझना है। सो विश्वास करना और फिर उसके बाद बोलना ना, विश्वास करने के बाद क्या करना? बोलना, और बोलने के बाद उसको कार्य में लेकर आना। अगर आपको पता है कि मैंने विश्वास कर लिया है, आपके पास लाखों का कर्जा है, हजारों का कर्जा है, लेकिन आप क्या विश्वास करते हैं? यस, परमेश्वर मुझे कर्जों से छुड़ाएगा, परमेश्वर मुझे हर एक कर्जे से छुड़ाएगा। आप विश्वास करते हैं और उसके बाद आप क्या करते हैं? उसे कार्य में लेकर आते हैं। आप कार्य में उसे कैसे लेकर आएंगे? आपने बोल भी लिया है परमेश्वर मुझे छुड़ाएगा, परमेश्वर ने मुझे छुड़ा दिया है कर्जों से, लेकिन आप उसे कार्य में कैसे लेकर आएंगे? आप उसे कार्य में कैसे लेकर आएंगे? जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार करेंगे। जिस प्रकार परमेश्वर ने अपने वचन में बोला है कि तू कर्जे से कब बाहर निकलेगा? जब तू परमेश्वर के राज्य में बोएगा, और ये होता है कार्य में लेकर आना। ऐसे जैसे बीमारी है, बीमारी के लिए क्या होगा कि जब आपने मुंह से बोल दिया है, आपने विश्वास कर लिया है, लेकिन आप अगर बैठ नहीं पाते हैं, आप कोशिश करते हैं बैठने की, आप खड़े नहीं हो पाते हैं, आप खड़े होने की कोशिश करते हैं, सो परमेश्वर आपको चंगा करने लग जाता है। हालेलुया। सो ऐसा है परमेश्वर, और जो चीज आपको यहां से बोली जा रही है आप सेम फॉलो करते हैं, तो परमेश्वर उस एक्ट को देखता है, आपके उस करने जो आपने किया है उसे देखता है, और वो आपको वो आपके जीवन में चंगा करने लग जाता है। हालेलुया। सो एक बहुत बड़ी चीज है। एक बार क्या हुआ कि एक प्रभु के दास थे, तो वो एक लेडीज थी, वो व्हील चेयर में आई थी, सो वो उसे चंगा कर रहे थे। सो वो लेडीज अपने बारे में बताने लगी, मैं तो कभी ठीक नहीं हो सकती, ऐसा है वैसा है, मतलब वो पूरा नेगेटिव, नकारात्मक थॉट से भरी हुई थी कि मैं कभी ठीक नहीं हो सकती। लेकिन प्रभु के दास ने उसके लिए प्रार्थना की और कहा कि तू व्हील चेयर से उठ और ये सीढ़ी ऊपर चढ़ और नीचे आ। ठीक है। सो उस लेडीज ने उस बात को इग्नोर कर दिया। वो 3 दिन की मीटिंग थी, और दूसरे दिन भी फिर से वो व्हील चेयर में आई, और प्रभु के दास शौक में पड़ गए कि मैंने इसके लिए प्रार्थना भी की है, ये भी पूरे दिल से प्रार्थना कर रही थी, ये भी फिर उसके बाद अच्छा अंगीकार करने लगी, लेकिन ये ठीक क्यों नहीं हुई? तो उन्हें पता चला कि उन्होंने जो कहा था कि तू सीढ़ी चढ़कर आ और वापस उतर कर आ, तो उसने वो फॉलो नहीं किया। तो दूसरे दिन प्रभु के दास ने फिर से बोला कि तू वो सीढ़ी को चढ़ और वापस उतर के आ, कभी दोबारा तेरे पैरों में प्रॉब्लम नहीं आएगी, और ये व्हील चेयर का जो श्राप है तेरी लाइफ से खत्म हो जाएगा। सो उसने क्या किया? वो उसी समय उठी, थोड़ा परेशानी, बट वो उठी और चलने लग गई, लोग उसे देखने लग गए, और वो सीढ़ी में चढ़ी और सीढ़ी से नीचे उतरी, और उसके बाद वो कभी वापस व्हील चेयर में नहीं गई। हालेलुया। सो ऐसा है, जब आप सुनकर करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। सो सबसे पहले आपको विश्वास करना है परमेश्वर पे, फिर आपको परमेश्वर पे विश्वास करने के बाद फिर आपको उसको बोलना है, उसको अपने जवान पे लेकर आना है। मैं क्यों कह रहा हूं बोलना है? परमेश्वर ने हर एक चीज बोलकर बनाई है, और बाइबल में इस प्रकार लिखा है कि हम सब लोग परमेश्वर की समानता और स्वरूप में बने। हम जैसा बोलते हैं हमारी लाइफ में ऐसा होता है। हालेलुया। और आप जैसा अपने मुंह से निकालते, अगर आप ये निकालते हैं कि ये व्यक्ति ठीक नहीं हो सकता, तो वो कभी ठीक नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूं, चाहे वो कितने भी कैसे भी काम करता हो, लेकिन आपकी जबान में क्या है कि वो कभी भी ठीक, चाहे बुरे से बुरा काम कर रहा है, लेकिन आपकी जबान में क्या है? ये कभी नहीं बदल सकता। वो अगर आपके परिवार का व्यक्ति है तो वो सच में कभी नहीं बदलेगा, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन आप जिस दिन से बोलने लगे ये बदलेगा, ये एक ना एक दिन ठीक होगा, परमेश्वर उसे ठीक करने लग जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं। एक बार क्या हुआ कि एक लेडीज थी, उसने अपने बेटे को बचपन में कहा कि पागल ऐसे मत किया कर। बोल देते ना हम अपने बच्चों को मजाक मजाक में, पागल तो ऐसे मत किया कर, तू तो पूरा पागल है, तू तो पूरा गधा है। क्या हुआ? जब वो बड़ा हुआ वो सच में पागल हो गया, और उनको समझ में नहीं आई वो बात, ये हमारा बेटा अचानक से पागल कैसे हो गया। तो वो क्या सोचने लगे कि किसी ने हम पे जादू टोना करा दिया, इसलिए वो पागल होने लग गया। लेकिन जब वो चर्च गए और प्रभु के दास को परमेश्वर ने बताया कि इन्होंने ऐसा बचपन में कुछ बोला है अपने बच्चों के लिए, तब उन्हें समझ में आया
कि वो कोई जादू टोना नहीं था, ये वो था जो मैं अपने बेटे के लिए बचपन से बोला करती थी मजाक मजाक में। हालेलुया। सो कई बार आप अपने जीव को कंट्रोल करना सीखें। आप बोले मैं ठीक हूँ, मैं चंगा हूँ, मेरा परिवार ठीक है ना। जब आप ऐसा बोलेंगे, कुछ भी चल रहा हो, कैसी भी परिस्थिति चल रही हो, लेकिन अगर आप बोल अच्छा रहे हैं तो परमेश्वर आपको बदलने के लिए तैयार है। मैं आपको बता रहा हूँ, परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ करने के लिए तैयार है। सो विश्वास करने के बाद उसे बोलें और अच्छा बोलें अपनी लाइफ में। अगर आप ज्यादा से ज्यादा बड़ी से बड़ी बीमारी में हैं तो आप बोलें यस मैं चंगा हूँ, यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हूँ, मैं ठीक हूँ। हालेलुया। और जब आप ऐसा करते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। आमीन। परमेश्वर आपको ठीक करता है, परमेश्वर आपको बदल देता है आपकी सिचुएशन को। मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी प्रार्थनाओं से भी ज्यादा असर किसमें होता है? जो आप बोलते हैं वो आपके जीवन में ज्यादा असर करता है। इसलिए प्लीज अपने बोलने को आप काम में लेकर आए, अच्छा बोलें। कभी ये ना बोलें कि मेरे पास पैसे नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कभी आपके पास पैसे नहीं रहेंगे। सीरियस बात है, ये मजाक बात नहीं है। ऐसा होता है लोगों की लाइफ में, और जो इसे मजाक में लेते हैं उनके साथ हमेशा मजाक ही चलता रहता है। मैं सच बता रहा हूँ, जो बोलते हैं ना मेरे पास पैसे नहीं है, लाइफ टाइम इस दुनिया को वो छोड़कर चले जाते हैं, फिर भी उनके बच्चों के पास तक भी पैसे नहीं आते हैं, क्योंकि वो बोला हुआ फिर पीढ़ियों में श्राप बनकर चलने लग जाता है। हालेलुया। सो हमें समझना है कि हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या विश्वास कर रहे हैं। सो प्लीज आप अपने विश्वास को अपने मुंह पर लेकर आए और उसके बाद उसे अपने क्रियाशील में लेकर आए। वैसा करें जैसा परमेश्वर का वचन कहता है। अगर परमेश्वर का वचन कहता है कि तुझे किसी के खिलाफ नहीं बोलना है, तुझे चुगली नहीं करनी है, तो आप उसको करना फॉलो करें। हालेलुया। उसको फॉलो करें। एक समय था जब मेरे घर में दूसरों की बातें होती थी, लेकिन जब मैंने अपने परिवार में बताना शुरू किया, आज बहुत साल हो गए हैं कि हमारे परिवार में किसी और का डिस्कस चलता ही नहीं है। मतलब किसी और के बारे में गलत कुछ चलता ही नहीं है कि उसने ऐसा कर दिया, पड़ोस में ऐसा हो गया, ये ऐसा कभी नहीं चलता है। सिर्फ अच्छा ही चलेगा। हाँ यार, उनके जीवन में कितना अच्छा हो रहा है, चलो उनके लिए प्रार्थना करते हैं। यार उनके जीवन में अच्छा नहीं हो रहा है, पर परमेश्वर उनके जीवन में काम करेगा, हम लोग प्रार्थना करते हैं। सो आपको बदलना पड़ेगा, परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको बनना पड़ेगा। हालेलुया। और जब आप ऐसा करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। मैं आपको बता रहा हूँ। सो इसलिए ऐसा करें। परमेश्वर के विश्वास को जब आप ले रहे हैं, उसको अपने मुंह पर लेकर आए और उसको फिर एक्ट में, उसे अपने कर्म में लेकर आए। हालेलुया। और परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो चीज भी आप यहाँ सुनते हैं, प्लीज घर जाके उसे एक बार यूट्यूब में और सुने, उस वचन को जो आप यहाँ सुनते हैं। इसलिए हम लोग यूट्यूब में डालते हैं कि आप लोग दोबारा सुन सकें, और कोई कारण नहीं है डालने का, क्योंकि ये जो मैंने बोल दिया है अगले संडे यही मैं बोलूं, मेन चीज बात नहीं है। जो परमेश्वर देगा मैं वही बोलता हूँ। आज परमेश्वर ने कहा चंगाई के बारे में बोलना है, सो मैंने बोला। सो अगले संडे में यही बोलूं वो नहीं हो सकता। सो इसलिए ये रिकॉर्ड किया जाता है, यूट्यूब में डाला जाता है कि आप वहां से देखें। ठीक है। सो हमें कोई क्या कहते हैं मोनेटाइजेशन नहीं चाहिए। यूट्यूब से पैसा कमाने के लिए यूट्यूब चैनल नहीं बनाया, लोगों के जीवनों में परमेश्वर का वचन फैले इसलिए यूट्यूब चैनल बनाया। हालेलुया। ऐसे बहुत बड़े बड़े चैनल है, 24-25 लाख उनके सब्सक्राइबर हैं ना। प्रभु के दासों की बात कर रहा हूं, वो यूट्यूब से एक भी रुपया नहीं कमाते और भी यूट्यूब को देते हैं लाइव चलाने के लिए, एडिटिंग करने के लिए। समझ रहे हैं। सो हमारा मकसद क्या है कि परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंचे। हालेलुया। इसलिए जो भी आज वचन बताया गया, प्लीज आप उसे घर जाके फिर से सुने और उसको अपने जीवन में क्रियाशील में लेकर आए। हालेलुया। वैसा आप करें अपने जीवन में, और अपने जीवन में अपने मुंह को कंट्रोल करें और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें। हालेलुया। उसके वचन को ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। आमीन। और जब आप ऐसा करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। आप परमेश्वर को तब तक नहीं जान पाएंगे अच्छे से जब तक आप इसे नहीं पढ़ेंगे। मैं सच बता रहा हूँ, जब तक आप उसके वचन को नहीं पढ़ेंगे, आप उसे नहीं जान पाएंगे। आप रोज ऐसे ही आएंगे कि चलो मैं आज ठीक हो जाता हूँ, आज मैं चंगा हो जाता हूँ, आज मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन आप जिस दिन पढ़ने लग गए ना, आपको पूरा विश्वास होगा कि आज ही मैं ठीक होऊंगा, आज ही मेरा दिन है ठीक होने का, जब आप उसके वचन को पढ़ेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ। सो प्लीज इन बातों को इग्नोर ना करें। जैसा परमेश्वर का वचन बताता है वैसा करें और विश्वास रखें और उसको बोलें। हालेलुया। और परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। आइए अपने स्थानों में सब लोग खड़े हो जाएंगे।